बच्चों देखो, नीट फिजिक्स का पेपर एनटीए कहां से बनाता है। ये प्रूफ देखिए आप, 2025 का ये सवाल है। और ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 6.9, मैंने पेज नंबर भी दे दिया है। आप पेज नंबर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इस पे क्वेश्चन है कि नहीं। ये 6.9 अगर ये एग्जाम्पल आपने लगाया है तो ये क्वेश्चन सटासट लग जाएगा। एक क्वेश्चन ये रहा और दिखाता हूं। ये फेज 1 2020 का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का ये रोटेशनल मोशन का ही सवाल है और एग्जांपल 6.5 जो कि पेज नंबर 108 पर है, आप चेक करेंगे तो डिट्टो यही सवाल मिलेगा। फिगर इधर उधर होंगी, मतलब गिनतियां इधर उधर होंगी, बिल्कुल वही सवाल है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, मैं कुछ आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये आपका डुअल नेचर का क्वेश्चन है 2021 का। ये क्वेश्चन लगाने के लिए अगर आपने फिजिक्स का पेज नंबर 284 का आपने एग्जाम्पल लगा रखा है 11.n, तो आप ये क्वेश्चन बड़े प्रेम पूर्वक लगा लेंगे। मैंने तो कोशिश की है एग्जाम्पल ही मैच कर जाए, बाकी पूरी किताब मैच कराऊंगा तो पूरा ही मैच कर जाएगा। ये देखिए अगला सवाल, ये दो सवाल मैंने लिए हैं। ये रे ऑप्टिक्स के सवाल हैं, फेज 2 2020 और फेज ये 2022 का सवाल। इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 236 खोलेंगे तो वहां पर ये एग्जाम्पल दिखेगा 9.7। अगर ये एग्जाम्पल आपने लगा रखा है तो ये दोनों ही क्वेश्चन धड़ाम से गिर जाएंगे। और दिखाता हूं एक, ये देखिए पोलराइजेशन का सवाल है वेव ऑप्टिक्स का। ये रीटेस्ट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इसको करने के लिए अगर एनसीईआरटी का ये वेव ऑप्टिक्स का है पेज नंबर 271, ये एग्जांपल 10.2 दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। ये अगर लगाया है आपने तो ये सवाल प्रेम पूर्वक लग जाएगा। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी समय आपके नीट में बहुत कम है और नीट फिजिक्स आप में से बहुत से बच्चे लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं 1-2-3 महीनों में। तो यहां पर अगर आप सोचने बैठे ना कि जो एनटीए पेपर कहां से बनाता है, कोई रैंडम पेपर बनाता है या कोई फिक्स्ड इकोसिस्टम है जहां से एनटीए पेपर बनाता है, तो वो फिक्स्ड इकोसिस्टम क्या है कि नीट अनप्रिडिक्टेबल नहीं है बेटा। आपकी प्रिपरेशन रैंडम क्वेश्चन आप लगाते रहते हैं। तो इतने कम समय में जो आप बचा हुआ है महीना भर मोटे तौर पे, यहां पर रैंडम क्वेश्चन आप नहीं अफोर्ड कर सकते लगाना। आपको वहीं से लगाना है जहां एनटीए पेपर बनाता है। 3 मेजर रिसोर्स हैं जहां से एनटीए पेपर आपका देता है, जिसमें से 95% पेपर आपका आ जाता है। 45 में से 42-43 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चन दाएं बाएं होंगे, मान लो 3 क्वेश्चन होते हैं तो 3 क्वेश्चन मतलब 12 नंबर। 180 में 12 मार्क्स घटा भी दोगे तो 168 मार्क्स होते हैं। आप 168 सोच भी रहे हैं, आप तो 150 भी सोच रहे होंगे, बड़ी बड़ी बात है। तो यही पढ़िए, काम बनेगा। भी बताता हूं कैसे करना है। पहला सोर्स हो जाएगा आपकी एनसीईआरटी, थ्योरी, लाइन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स, ग्राफ अंडरस्टैंडिंग। ये सारा यहां से डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी ड्रिवन होते हैं। ये तो समझ लीजिए इसका एकदम डीएनए है एनटीए का, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, एनटीए का डीएनए एनसीईआरटी। दूसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके एमसीक्यूज जो होते हैं वो लगाइए आप। एमसीक्यू 2 प्रकार के होते हैं, मैंने फोटो लगाई, अभी मैं दिखाऊंगा भी। एग्जाम्पलर मतलब एप्लीकेशन लैब, यानी यहां पर कॉन्सेप्ट की ट्विस्टिंग, असर्शन रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स यहीं से पसंद करते हैं क्योंकि ये रिकमेंडेड किताब है। अब जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसमें एमसीक्यू 2 तरह के हैं। एक एमसीक्यू टाइप 1 है, ये लिखा हुआ है, मैंने एक फोटो लगा रखी है। इसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, यानी 4 ऑप्शन में से, ऑप्शन 4 नहीं दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, जैसे नीट में आता है। दूसरा होता है एमसीक्यू 2 टाइप। इसमें क्या होता है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है। ऐसा हो सकता है कि कोई 3 सही हो और एक ही गलत हो, या चारों सही है चारों गलत हो, कुछ भी हो सकता है मतलब। तो मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन में आपको हर क्वेश्चन को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर है, इसलिए ये आपकी बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करा देता है और सवाल यहां से घूम फिर के टपक जाते हैं आपके। आता तो सिंगल ही कैरेक्टर, लेकिन यहां से पिकअप कर लेते हैं, इजी कर। अगर ये लगाया तो और इजी हो जाएगा। तो एमसीक्यू टाइप 1 और एमसीक्यू टाइप 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का दोनों लगाना मस्ट है। और ज्यादा है नहीं, भी मैं सारा दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन है, कैसे आप लगा सकते हैं। पैटर्न रिपीट हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि पैटर्न बराबर रिपीट हो रहा है, सेम मॉडल है, सेम लॉजिक है, बस स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। रैंडम डिफरेंट कोचिंग के क्वेश्चंस या अपने दोस्तों से जो बता दिया वही लगा के बैठ गया हड़बड़ी में। तो यहां पर अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो सिलेक्शन डाउटफुल होगा, या प्रिपरेशन चल रही है तो आपकी रैंक ड्रॉप कर जाएगी। ये आपको कतई नहीं करना है।
एनटीए का पैटर्न 2019 के बाद से जो पैटर्न है वो लॉक हो चुका है, 2019 से एनटीए ले रहा है। कॉन्सेप्ट पूल वही है, बस क्वेश्चन का रोटेशन करता रहता है, वो कॉन्सेप्ट वही है जहां से पकड़नी है बात। तीसरा रिसोर्स आपके लिए नीट के पीवाईक्यूज 2019 ऑनवर्ड्स, ये मस्ट हैं। तो ये एनटीए का पैटर्न है जिसे आप क्रैक कर देते हैं एनटीए के थिंकिंग प्रोसेस 2019 से लेकर 2025। मोटे तौर पे अगर आप देखें तो करीबन 10 एग्जाम हुए हैं, अगर मुझे सही याद आ रहा, 7 तो रेगुलर हो गए और एक मणिपुर उड़ीसा और री नीट वाला। खैर, तो ये एनटीए का 2019 से 2025 वाले सारे एमसीक्यू ये जो क्वेश्चंस हैं वो लगा मारिए, जिससे कि जो थिंकिंग प्रोसेस एनटीए का उसे आप क्रैक कर पाए। तो मुद्दा ये है कि इतने कम समय में वहीं पढ़िए जहां से एनटीए पेपर बनाता है। कहां से बनाता है साहब? पहला एनसीईआरटी फिजिक्स, एनसीईआरटी की बुक आपके पास मौजूद है। दूसरा बेटा एनसीईआरटी के नीट के पीवाईक्यूज 2019 से लेकर 2025 तक के। तीसरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसी पर फोकस कीजिए। 45 में से 42, 43, 42, 43 क्वेश्चंस यहीं से पकड़ में आ जाते हैं, बिल्कुल बता रहा हूं। 10 कोचिंग मॉड्यूल लगाएंगे या रैंडम पीडीएफ लगाएंगे तो इससे बात आपकी नहीं बनेगी, टाइम किल होगा और बाद में मुश्किल हो जाएगी, समय कम है। अब आपको ऐसा लगता है कि जब पढ़ाई शुरू करते हैं ना फिजिक्स की, तो मैकेनिक्स, लॉज ऑफ मोशन से पढ़ते पढ़ते रोटेशनल मोशन और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ऑक्सीलेशन, वेव, ड्यूअल नेचर, रे ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट, दिमाग का दही बन जाता है, सोचते इतना बड़ा है, लेकिन एक्चुअली इतना है नहीं है। इसको अगर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में देखिए तो इतना दम नहीं है, ये वैसे ही है जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं। आइए दिखाते हैं। अब मैंने आप जो डर की भावना रखते हैं, कोई डरने की बात नहीं। कितने क्वेश्चन हैं इन तीनों में जो मैंने, आप ये सोच सकते हैं कि सर एनसीईआरटी पीवाईक्यूज 2019 से 2025 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाने का टाइम कहां है? आइए दिखाते हैं टाइम कहां है। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैंने काउंट कर दिया है 11th 12th मिलाकर फिजिक्स का 416 क्वेश्चन है, 416 एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में कितने 11th 12th मिलाकर एनसीईआरटी फिजिक्स में 204, एकदम एक एक काउंट कर दिया है। पीवाईक्यू मैंने अप्रोक्सीमेटली 300 ले लिए हैं 2019 से 2025। और एग्जाम्पलर में कितने एमसीक्यूज हैं? एमसीक्यू टाइप 1 टाइप 2 मिलाकर सिंगल करेक्ट मल्टीपल करेक्ट केवल 374 क्वेश्चन है, 374 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन इनको जोड़ दीजिए आप, जब आप जोड़ेंगे तो 1294 क्वेश्चन मिलेंगे, इनको जोड़ डालिए। 1294 क्वेश्चन अगर हैं तो ये क्वेश्चन भी इतने नहीं लगाने आपको, इसको डाल दीजिए 3 स्टेप फिल्टर प्रोसेस में। मतलब वो क्वेश्चन, पहला फिल्टराइजेशन, वो क्वेश्चन जो लेंदी है या बहुत कैलकुलेटिव है वो एनटीए पैटर्न के नहीं है, स्किप कर दीजिए। जैसे बार बार मैं बोलता हूं कि रे ऑप्टिक्स के एक्सरसाइज में एनसीईआरटी के 20-25 सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपको स्किप कर देने चाहिए क्योंकि वो लेंदी है या बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, उसको छोड़ दीजिए, एनटीए का पैटर्न वो नहीं है। दूसरा, रीसेंट ट्रेंड्स ही फॉलो करो पीवाईक्यू का 2019 से 2025, समय बचे तब कुछ देखना, अभी 2019 से 2025। तीसरा, सेलेक्टिव एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लगाइए, सारे एग्जाम्पलर के नहीं लगाने हैं, जो कैलकुलेटिव दिखे, जो दिखे दिक्कत वाले ज्यादा उनको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। आपको निचोड़ कितना मिलेगा? आपके पास टारगेट आएगा केवल 1000 क्वेश्चन का, 1000 क्वेश्चन तीनों रिसोर्सेस को मिला के। अब सवाल ये उठता है कि इसको करेंगे कैसे, क्योंकि आप सोचेंगे 1000 क्वेश्चन हमको लगाना, आइए वो भी दिखाते हैं प्यार से, और प्यार से कर लेंगे आप। अब आप इन 1000 क्वेश्चन को 20 दिन से डिवाइड कर दीजिए, 20 दिन तो है ही, 20 दिन से डिवाइड करेंगे, 50 क्वेश्चन पर डे आते हैं। यानी अगर आप 50 क्वेश्चन पर डे लगाने लगे तो ये तीनों रिसोर्सेज 20 दिन में कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो दिन बचे हैं वहां दबा के मॉक टेस्ट लगाइए, 10-15 जो लगा पाइए आप। तो 50 क्वेश्चन डेली का टारगेट, डेली डोज आपकी होनी चाहिए। और 50 क्वेश्चन लगाना आपका जो डेली डोज है वो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि देखिए, अगर आप 50 क्वेश्चन डेली नहीं लगा पा रहे हैं घर में बैठ के 3 घंटे में, तो जब आप नीट का पेपर देने जाएंगे तो यहां पर 45 क्वेश्चन लगाने होंगे 60, 70, 75 मिनट के अंदर, क्योंकि 3 घंटे में तो सब करना है। तो 1-1.25 घंटा ही तो देंगे फिजिक्स को, पूरा 2 घंटा तो दे नहीं देंगे। तो 60, 70, 75 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन लगाना है। अगर 50 क्वेश्चन घर में एसी, पंखे, मम्मी खाना दे रही हैं,
सब ले दबा के करने में मुश्किल है, तो यहां कैसे करेंगे? यहां तो टेंशन होगा, एंग्जाइटी होगी, बड़ा प्रेशर हो सकता है। तो वो आप आसानी से कर लीजिए। 50 क्वेश्चन डेली लगाइए, 1000 क्वेश्चन, ये तीनों रिसोर्सेज से काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, आपका काम बनेगा। अगर आपको ये चैलेंज एक्सेप्टेड है कि सर हम 50 क्वेश्चन लगाने को तैयार हैं, आपकी बात से हम कन्विंस हैं, भगदड़ नहीं करनी, सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो करना है, तो लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड, लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। आज से ही लगाना शुरू कीजिए और 10 दिन के अंदर चेंज देखिए, आपको दिक्कत ना आए। इसलिए मैंने कोर्स बना दिया है नीट संपूर्ण। उनमें 10 साल के पीवाईक्यूज मैंने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिए इजी लैंग्वेज में, इजी फिजिक्स विद अरविंद सर जैसा मैं बोलता हूं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरी बुक के 11, 12 दोनों, एक एक सवाल मैंने एक्सप्लेन करके रिकॉर्ड किया और आपको दिया डिटेल्ड आसान तरीके से। दूसरा एग्जाम्पलर, इसका भी मैंने एमसीक्यू टाइप 1 जो मैं बात कर रहा था और एमसीक्यू टाइप 2 दोनों को इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करके आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए, जिससे आसानी से आप कर पाए। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि तीनों रिसोर्सेज जहां से एनटीए पेपर बनाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट आपको मिल जाए, फ्यूचर डॉक्टर से रियल डॉक्टर बन जाए, तो नीट संपूर्ण आपकी मदद कर सकता है। जो बच्चे नीट संपूर्ण से मदद लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां नीट संपूर्ण दिखेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लीजिए। फिजिक्स को अपना दोस्त बनाइए। जैसे ही फिजिक्स में 150 प्लस आप स्कोर करेंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। ऑब्स्टेकल मत बनाइए फिजिक्स को। और देखिए आसान है, बस 50 क्वेश्चन डेली लगाने हैं, तो लगाओ और गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंच जाओ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करिएगा कि चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।